100% मैं आज की वीडियो आप लोगों को गारंटेड दे रही हूँ कि अगर आप लोगों की बेस खराब होगी ना तो आप मेरे चैनल को छोड़कर जा सकती हैं। आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब भी करके जा सकती हैं, क्योंकि आज मैं आप लोगों के लिए जो टेक्निक्स लेकर आई हूँ इतनी कमाल की आप लोगों की बेस बनेगी और आप लोगों की बेस हरगिज खराब नहीं होगी। स्वेटिंग होने से इतनी गर्मी में भी आप लोगों की बेस जो है वो स्टे करेगी। वेलकम बैक अ ब्रांड न्यू व्लॉग माय ऑल यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सो आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे, अपने घरों में खुशबाश होंगे। अच्छा जी, जिन जिन लड़कियों को अपनी बेस को लेकर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रहे हैं और इतनी गर्मियों में आप लोगों की बेस स्टे नहीं कर रही, तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को सोल्यूशन मिलने वाला है। इसलिए डोंट स्किप द वीडियो एवरीवन, और फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड कमेंट करना आप लोगों ने नहीं भूलना। और रुके और अपनी दोस्तों के साथ शेयर करना भी नहीं भूलना, क्योंकि आज आप लोगों की बहन आप लोगों को जो टेक्निक्स बताने वाली है ना, यकीन करें कि आप लोगों की बेस कभी भी खराब नहीं होगी। ब्राइडल बेस भी बनाने की टेक्निक्स बताऊंगी कि आप लोगों ने ब्राइडल बेस किस तरह से बनानी है, और पार्टी मेकअप में आप लोग कौन सी बेस यूज कर सकते हैं। और जी अगर डेली रूटीन में जाना चाह रही हैं, ऑफिस गोइंग ऑन है या कॉलेज गोइंग ऑन है, अगर मेकअप करके जाना चाह रही हैं, हल्का सा टचअप करके जाना चाह रही हैं, तो आप लोग कौन से प्रोडक्ट्स जो हैं वो यूज कर सकती हैं। आई होप सो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर दिया होगा। सबसे पहले जी आप लोगों ने जब बेस बनानी स्टार्ट करनी है ना, तो आपने सबसे पहले आइसिंग कर लेनी है। सेकंड स्टेप आपने जो करना है, आपने कोई भी अच्छा सा मेकअप फिक्सिंग स्प्रे लेना है। अगर आप लोग मैं रेकमेंड करूं तो वो मैं करूंगी आप लोगों को ग्लैमरस का आप लोग मेकअप फिक्सिंग स्प्रे करें फेस के ऊपर। उसको 2 to 3 मिनट के लिए स्किन के ऊपर पेनिट्रेट होने के लिए, जज़ब होने के लिए आप लोग छोड़ दें। देन जो है आपने कोई जो कंसीलर यूज करना है ना, वो आपने ऑयल फ्री यूज करना है। आप प्रो वालों का भी कंसीलर ले सकती हैं। उसके बाद जी आप लोग उसके बाद टार्ट वालों का भी कंसीलर जो है वो ऑयल फ्री ही है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आप लोगों ने प्राइमर यूज नहीं करना, ठीक है। और इस तरह से आपने कंसीलर जहां पर भी आप लोगों के डार्क स्पॉट्स वगैरह हैं, आपने वहां पर कंसीलर को लगाना है। लगाकर आपने ब्यूटी ब्लेंडर के साथ स्किन के अंदर अच्छी तरह से उसको जज्ब कर देना है। आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि आप जो कंसीलर यूज कर रही हैं वो ऑयल फ्री हो, और आपने प्राइमर हरगिज यूज नहीं करना। आइसिंग जरूर करनी है। और सबसे फर्स्ट पे जहां पर आप लोग प्राइमर लगाती थी, अब आपने जो है वो मेकअप फिक्सिंग स्प्रे को अच्छी तरह से फेस के ऊपर स्प्रे करना है। देन आपने कंसीलर लगाना है। कंसीलर को अच्छी तरह से आपने डार्क स्पॉट्स वाले एरिया पर लगाकर अपने जितने भी डार्क स्पॉट्स हैं, आपके डार्क सर्कल्स वाला एरिया है, उसको आपने कवर अप करना है। ये जो है वो मैं जो भी ब्रांड आप लोगों के सामने यूज करूंगी उसका लिंक जो है वो अपने डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी। मींस उनके नेम वगैरह मैं डिटेल के साथ मेंशन कर दूंगी, ताकि भाई मेरी यूट्यूब फैमिली को कोई मसला ना हो। बाकी अगर मेरे बोलने में कोई मिस्टेक हो जाए तो आप लोगों ने इग्नोर करनी है, क्योंकि यार इतनी मुश्किल वॉइस ओवर करना हो जाता है ना। वीडियो के साथ साथ मैं वॉइस ओवर इसलिए नहीं करती क्योंकि मेरे घर में बच्चे होते हैं, मेरे भतीजे होते हैं जो कि बहुत ज्यादा शोर करते हैं। इसलिए जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ, देन जो है मैं आप लोगों के लिए वॉइस ओवर बाद में करी होती हूँ, ताकि भाई आप लोगों को समझने में कोई मिस्टेक ना हो जाए, मेरे बोलने में कोई मिस्टेक ना हो जाए। उसके बाद ही आपने ले लेनी है काशीज की फाउंडेशन। इतनी थोड़ी सी क्वांटिटी में आपने यूज करनी है, बस इनफ है, इतनी काफी है। अगर आप ब्राइडल मेकअप में कर रही हैं तो आपने इतना सा मेकओवर करने के लिए बस, अगर आपने फुल कवरेज वाली बेस देनी है ना, तो आपने जस्ट इतनी सी एक दफा जो है वो फाउंडेशन अप्लाई करनी है। जो लड़कियां कॉलेज गोइंग ऑन है उनके लिए मैं बता दूं कि आपने इसके बाद कुछ अप्लाई नहीं करना, आपने जस्ट यही फाउंडेशन लगानी है। और इसके ऊपर क्या लगाना है वो भी आप लोगों को वीडियो के लास्ट में जरूर बताऊंगी। और यहाँ पर जो है वो मैं आप लोगों को ब्राइडल बेस के बारे में बता रही हूँ, जिनकी बहुत ज्यादा जो है वो बेस जल्दी खराब हो जाती है, ठीक है। उनकी स्वेटिंग होने लग जाती है, उनके क्लाइंट्स खराब हो रहे हैं। मैं जो सैलून में अपने यूज कर रही हूँ वो भी आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊंगी। हर चीज मैं अपने सैलून में इसलिए खड़े होकर वीडियोस नहीं शूट करती क्योंकि वहां पे जो है वो ओरिजिनल लाइट इतनी ज्यादा नहीं आती, और मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ ओरिजिनल लाइट में ही बैठ के वीडियो रिकॉर्ड करूं, बनाऊं, ताकि आप लोगों को क्लियरली समझ आ जाए। उसके बाद जी ये जो मैं फाउंडेशन कस्टमाइज फाउंडेशन यूज कर रही हूँ, जो कि मेरी मोस्ट फेवरेट है, और गर्मियों में इतनी अच्छी कवरेज देती है। और जरा भी जब हम ये इस तरह से अप्लाई करते हैं ना, आपने डरना नहीं है। हमारे मेजॉरिटी एक ही चीज आ रही होती है कि हमारी बेस जो है वो ब्लैक ना लगे। इस जो बेस कस्टमाइज में कौन सी बेस यूज की है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी। वो आप लोग जाकर उसको बेस को बनाने का फुल मेथड जाकर देख सकती हैं। डिटेल में उसमें मेंशन है कि आप लोग इसको किस तरह से बना सकती हैं। उसके बाद ही आपने अच्छी तरह से फेस को कॉम्पैक्ट करना है। कॉम्पैक्ट पाउडर लगाकर आप ग्लैमरस का कॉम्पैक्ट पाउडर यूज करें, ठीक है। उसके बाद अपने अच्छी तरह से फेस को कंटोर शंटोर कर लें। और अगर जिनके ओपन पोर्स बहुत ज्यादा हैं, तो आप जो मैंने कस्टमाइज फाउंडेशन यूज की है ना, उसके बाद आपने इसके ऊपर जो है वो शेफर वालों का आप पाउडर भी यूज कर सकती हैं, फिक्सिंग पाउडर, ठीक हो गया।
उसके बाद आपने यूज़ करना है कॉम्पैक्ट पाउडर। देन आपने कंटोर वगैरह करके ब्लशन करना है, और वो आप कोई भी ब्रांड ले सकती हैं, किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकती हैं। और जो बच्चियां कॉलेज गोइंग ऑन है उन्होंने अगर वो जो क्योंकि उन्हें फुल हैवी बेस की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने जस्ट काशीज़ को लगाकर उसके ऊपर आपने शेफर वालों का लूज़ पाउडर लगाना है, या ही लूज़ पाउडर आप ले सकती हैं, या आप ले सकती हैं शेफर वालों का प्रो वालों का फिक्सिंग पाउडर, ठीक है, बेस फिक्सिंग पाउडर। ये जो कॉलेज गोइंग ऑन बच्चियां हैं और जो अपनी चाह रही हैं कि उनकी बेस जो है वो ख़राब नहीं हो, चाहे वो हल्का सा टचअप करके जा रही हैं, तो इतना ये वाली जो टेक्निक है आपके लिए इनफ होगी। ब्राइडल बेस के लिए क्या यूज़ करना है वो भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। डबल दफ़ा मैं इसीलिए रिपीट करती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली समझ आ जाए। बाकी मेरी तो फुल कोशिश होती है कि मेरी जितनी भी न्यू बिगनर्स हैं, या मेरी जितनी भी इस फील्ड में न्यू आई हैं, या मेरी बहनें जो कि अपनी इन प्रॉब्लम्स को फेस करी हैं, जो कि मैंने बहुत ज़्यादा फेस की है, तो मेरी कोशिश है कि जो नॉलेज मेरे पास है मैं आप लोगों तक डिलीवर कर सकूं। और उसके बाद जी मैं अपने नोज़ की कंटोरिंग कर रही हूँ, और नोज़ की अगर आप लोगों का भी मेरी तरह नोज़ फिडू से है तो उस तरह आप कंटोरिंग कर सकती हैं, आप लोग देख लें। बाकी जी आप लोगों अगर इन टेक्निक्स के साथ बेस बनाती हैं ना, मैं कहती हूँ कि कोई क्लाइंट आपका ख़राब नहीं होगा। 100% गारंटीड है मेरी कि इन टेक्निक्स के साथ अपनी बेस को रेडी करें, और यकीन करें कि क्या ही आप लोगों की बेस बननी है। लाइव आप लोगों के सामने बेस बनाकर दिखा रही हूँ। उसके बाद जी इन एरियाज़ के ऊपर आप हाईलाइट ज़रूर किया करें। इन हाईलाइट्स करने के लिए इन एरियाज़ को आपने क्या करना है, आपने कोई भी लूज़ पाउडर लेना है, उसके साथ आप हाईलाइट करें। कॉम्पैक्ट पाउडर के साथ हाईलाइट नहीं होता, और ये बनाना पाउडर के साथ भी हाईलाइट हो जाता है। उसके बाद जी यहाँ पे अच्छी तरह से मैंने इसके कंटोर कर लिया, जॉ लाइन को भी कंट्रोल कर लिया। और जी जॉ लाइन को अगर हम कंटोर से कंट्रोल नहीं करते, अगर आपका फेस मेरी तरह चबी से है तो पिक्चर्स में बहुत बड़ा आपका फेस लगेगा। उसके बाद ही आईब्रोज सेट हो रही हैं, और वो लड़कियां जो कहती हैं कि हमने स्मोकी मेकअप भी करना है, और स्मोकी मेकअप के साथ हमारी आंखें भी बिल्कुल काली से ना लगे, फ्रेश सा लुक लगे और स्मोकी टच भी हो जाए, तो वो भी आज की वीडियो में आप लोगों की बहन आप लोगों को दिखाएगी भी और सिखाएगी भी, ठीक है। और आप लोग देख लें कि जब भी आपने कोई भी स्मोकी मेकअप करना है तो आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने जब ब्लैक कलर को उठाना है तो आपने बहुत लाइट सा हल्का सा उठाना है, और ये डी आई की जो डी एरिया है ना वहाँ पर आपने लगाना है बहुत ही थोड़ा सा। उसकी फिर आपने देन ब्लेंडिंग करनी है अपनी आईबॉल के ऊपर, ठीक है। ये नहीं करना कि एकदम से आपने पूरी आईज के ऊपर ब्लैक कलर लगा दिया, तो ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा कंट्रोल करना, क्योंकि ब्लैक कलर के साथ काम करना थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। अगर आप अपना मेकअप खुद भी कर रही हैं या क्लाइंट को दे रही हैं, तो आपने इस टेक्निक को माइंड में रखना है कि ब्लैक कलर के साथ खेलना जो है वो हर किसी के बस की बात नहीं है। इसलिए जब अगर न्यूली स्टार्ट कर रही हैं तो इसके साथ हल्का सा काम करें। मैंने जो ब्रश से मैंने लगाया था ब्लैक कलर, मैंने उसके साथ जस्ट अप्लाई किया, देन मैंने सेकंड ब्रश उठाया, उसके साथ मैं ब्लेंडिंग कर रही हूँ, और उसके बाद जो है मैं फिंगर के साथ भी ब्लेंडिंग ज़रूर करती हूँ, क्योंकि उससे जो है वो आपकी आंखों के ऊपर उड़ा सा शेड नहीं लगता, अच्छी तरह से जो है वो ब्लेंडिंग हो जाती है लोगों के सामने। इसीलिए मैं ओरिजिनल लाइट में बैठकर वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ ताकि जी आप लोगों को क्लियरली नजर आए। लाइट्स के इफेक्ट में आप लोगों को बेस की फिनिशिंग का पता नहीं लगता, तो मैं आप लोगों के सामने ओरिजिनल लाइट में यही तो वजह है यार क्यों मैं ओरिजिनल लाइट में बैठकर वीडियो को बनाना पसंद करती हूँ, ताकि जो है आप लोगों को क्लियरली समझ आए। अगर मैं कोई भी चीज़ आप लोगों को बता रही हूँ, कोई फिल्टर वगैरह आप यूज़ ना करूँ, जिसकी वजह से अगर आप लोग चीज़ खरीदने जाएंगे ना तो आप लोगों के पैसे वेस्ट हो जाएंगे। इसलिए भाई मैं आप लोगों के साथ क्लियरली शेयर करती हूँ हर चीज़। बाकी आप लोगों को किसी भी टॉपिक पे कोई भी मसला आ रहा है, आप लोगों को कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही, या आपको कोई भी प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ रहा है अपनी फील्ड को लेकर, तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकती हैं। मुझे जितना नॉलेज होगा मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ वो हर चीज़ डिटेल में शेयर करूँ। और नेक्स्ट आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहती हैं वो भी आप लोग मुझे बता सकती हैं। मैं कोशिश करती हूँ मैं आप लोगों के आप जो कमेंट मुझे करती हैं ना, मैं उन्हीं कमेंट्स को रीड करके उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आऊँ, ठीक है। बाकी अपनी शहनीला को अपना इसी तरह से प्यार देते रहिएगा। और अभी तक जिन लड़कियों ने या जिन लोगों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अपनी बहन के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी से माशाल्लाह माय हेयर्स प्लीज़ माशाल्लाह ज़रूर कहा करें मेरे बालों को देखकर, क्योंकि जो है वो बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। सो प्लीज़ से माशाल्लाह। और जी जो भी मेरे हेयर्स के बारे में मुझसे पूछते हैं कि आप हेयर्स पे क्या यूज़ करती हैं, अपनी हेयर केयर बताएं, तो भाई मेरा एक बहुत
ज़बरदस्त हेयर ऑयल है वो मैं यूज़ करती हूँ और उसी की वजह से मेरे बालों की ग्रोथ और माशाल्लाह से वॉल्यूम इतना ज़बरदस्त है। अगर आप लोग भी ऑर्डर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम का लिंक जो है वो नीचे मेंशन है, आप वहाँ पर आकर ऑर्डर कर सकते हैं।